हज पर गए इस लड़की को क्यों लोग करने लगे ट्रोल। और कलयुग का एक ऐसा इंसान जिसको काली माँ ने बिठाया था अपनी गोद में, और एक खूबसूरत हीरोइन की खतरनाक कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा, और एक ऐसी जगह जहां हजारों साल से निकल रही है आग। और क्या सच में शाहरुख का बेटा आर्यन खान एक पाकिस्तानी लड़की को कर रहा है डेट, और कौन है वायरल लड़की, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान को सभी जानते हैं, और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी सभी जानते हैं। कुछ समय पहले ड्रग्स केस को लेकर भी आर्यन काफी चर्चा में रहे थे, लेकिन इस समय चर्चा का विषय कुछ और है। आर्यन की एक फोटो वायरल हुई है जिसमें वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सादिया खान के साथ नजर आ रहे हैं, और उनका फोटो देखकर चर्चा चल रही है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि सादिया ने खुद इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि ये दोनों सिर्फ न्यू ईयर पार्टी में मिले थे और दोनों ने एक साथ फोटो खिंचवा लिया, और ये लोग डेट नहीं कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, समय एक ऐसी चीज है जो कब किसको आसमान पर पहुंचा दे और कब किसको आसमान से उठाकर जमीन पर गिरा दे कह नहीं सकते। ऐसा ही कुछ हुआ है नेपाल की एक टॉप मॉडल के साथ। 6 साल पहले निशा घिमरे बहुत सारे सपने लिए नेपाल के मॉडलिंग शो में उतरी थी, लेकिन 23 साल की निशा को ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मॉडलिंग करने के बाद वो काफी फेमस हो गई और फिल्मों में भी काम करने का मौका मिलने लगा, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में अचानक एक हादसा हो गया। इसके बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर पर आ गई। उनके इलाज में सारा पैसा, यहाँ तक कि घर भी बिक गया और एक झोपड़ी पर रहने में वो मजबूर हो गई। शुरू में कुछ लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन बाद में वो भी मिलना बंद हो गई और 2 साल पहले उनकी मौत हो गई। सही कहते हैं दोस्तों, समय का कोई भरोसा नहीं है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आज जिस वायरल लड़की के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है प्रकृति साहा। प्रकृति एक मॉडल और सोशल मीडिया क्रिएटर है। प्रकृति आए दिन अपने वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती हैं, और उनके अलग से अंदाज को देखकर लोग दीवाने भी हो जाते हैं। प्रकृति के वीडियोस पर भर भर के लाइक्स आते हैं और लोग इनकी खूबसूरती को देखकर कमेंट भी करते हैं। प्रकृति के इस समय इंस्टाग्राम पर 2,97,000 फॉलोवर्स हैं, जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग का एक ऐसा इंसान भी हुआ है जिसे माँ काली ने अपनी गोद में बिठाया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण परमहंस की, जिनका जन्म 1836 में हुआ था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक साधना से माँ काली को पा लिया था, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली उन्हें हर रोज सपने में दर्शन देती थी। उनके दर्शन पाकर रामकृष्ण परमहंस खुशी से झूम उठे थे। वो माँ काली के महान भक्त थे जो आसानी से माता के दर्शन पा लिया करते थे। उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, बल्कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर माँ काली को पा लिया था। जब उन्होंने समाधि ली तो कहते हैं कि माँ काली ने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया था, और उनकी गोद में ही रामकृष्ण परमहंस ने अपने प्राण त्याग दिए थे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पवित्र जगह काबा का है, जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों का धार्मिक स्थान होता है। इस वीडियो में आपको एक औरत नजर आ रही है जिसमें कुछ पुरुषों की तरह पहनावा पहना हुआ है। आपको बता दें कि ये जो महिला काबा जाती है उनका सिर्फ चेहरा खुला होता है, बाकी पूरा बदन कपड़ों से ढका होता है, लेकिन इस महिला ने ऐसा नहीं किया। आखिर कौन है ये महिला? असल में इस वीडियो की सच्चाई ये है कि वो पीछे से दिखने वाली औरत नहीं, आदमी है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों आदमी है और आपस में भाई है। पीछे से बड़े बाल और चोटी देखकर लोगों को ये गलतफहमी हुई कि ये कोई औरत है, और ये वीडियो वायरल हो गया। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टूल की जिसकी मदद से आप आसानी से दीवार पर लगे पुराने पेंट को हटा सकते हैं। इस मशीन की सहायता से पुराने पेंट को भी हटाया जा सकता है। इसका नाम वॉलपेपर स्ट्रिपिंग है, और इसके इस्तेमाल के लिए इस मशीन में सबसे पहले स्ट्रिपिंग डिस्क लगाई जाती है, और फिर इस मशीन को दीवार पर लगाते हुए पेंट को हटाया जाता है। इसके बाद दीवार को गीला किया जाता है, और दीवार सूखने के बाद इस मशीन में शेविंग ब्लेड लगाकर फिर से दीवारों पर चलाया जाता है, जिससे मशीन दीवार पर लगे पेंट को आसानी से हटा देती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आजकल डांस का जमाना है, और किसी भी ड्रोन को पकड़ने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ड्रोन सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करके उसके सिग्नल को जाम कर देना। इसके लिए एंट्री ड्रोन राइफल को उड़ते हुए ड्रोन की तरफ निशाना साधना होता है। ये राइफल कुछ सेकंड में ही उसके सिग्नल को जाम कर देती है। दूसरे तरीके में ड्रोन कैचिंग नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ड्रोन को नेट में फंसाकर नीचे गिरा दिया जाता है। और तीसरा तरीका है जिसमें ड्रोन को ड्रोन के जरिए ही पकड़ा जाता है। इसके लिए दुश्मन ड्रोन के पास एक ऐसा ड्रोन भेजा जाता है जिसके नीचे नेट लगा होता है, और ये ड्रोन दुश्मन को नेट में फंसा देता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आपने कभी बिना गैस वाला चूल्हा देखा है? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको एक चूल्हा खरीद लेना है, उसके सारे पार्ट्स को निकाल देना है। इसके बाद बर्नर की जगह पर वीडियो में दिखाई देने वाला मिट्टी का चूल्हा खरीदना है। उसके बाद मिट्टी के सिलेंडर को गैस की खाली जगह में फंसा देना है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्लग सेट करना है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अब दोनों लोगों की मदद से बर्नर में कनेक्ट किया जाएगा। इस तरह से तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रिक चूल्हा। इसमें किसी भी गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं होगी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपके भी हाथ रोटी बनाते समय दुखने लगते हैं? क्या आपको भी रोटी को बेलने से और बनाने से छुटकारा चाहिए? तो आपके लिए एक ऐसी मशीन बाजार में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोटी मेकर मशीन की। इस मशीन में आपको सिर्फ आटे की लोई बनाकर मशीन पर रखना होगा, और एक प्रेशर की मदद से इसे दबाना होगा। रोटी खुद ब खुद गोल बनकर तैयार हो जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बड़ी आसानी से रोटी बनाई जा रही है। तो बताइए आप कब
खरीद रहे हैं इस मशीन को। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और उनका पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। ऐसी ही एक जगह है आतिशगाह नाम की, जहाँ पर पिछले 4000 साल से आग निकल रही है और ये आग कहाँ से निकलती है इस बात का पता आज तक लगाया नहीं जा सका। इसे फायर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर सीधे जमीन से आग निकलती रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब म्यूजियम बना दिया गया है, लेकिन इतिहास उठाकर देखिए तो हर धर्म के लोगों ने यहाँ पर अपने धर्म की कोई न कोई निशानी छोड़ी हुई है। जैसा कि कहा जाता है सन 1700 में जब हिंदू यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक टेम्पल बनाया था। इसी तरह से मुस्लिमों का भी यहाँ पर धार्मिक निशानी बनी हुई है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, MG ने एक बहुत ही शानदार कार मार्केट में उतारी है। इस कार के फीचर्स को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और सबसे मेन फीचर्स डाला है वो है 14 इंच का टैब जो कि इस कार में दिया गया है, जिसका टच भी बहुत शानदार है। साथ ही साथ इसकी कैमरा क्वालिटी को भी सुधारा गया है। जल्दी ये गाड़ी न्यू जेन हेक्टर के नाम से मार्केट में आने वाली है, जिसकी खास बात यह है कि इसका ऑटोमेटिक इंडिकेटर इसमें दिया गया है। जिस तरह से आपका स्टीयरिंग घूमेगा उसी तरफ का इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा। इस गाड़ी में प्रॉपर स्पेस दिया गया है और पीछे बैठने वाले को भी आरामदायक सफर मिलेगा। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, कई बार फिल्म की शूटिंग करते समय कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे कि फिल्म का हीरो असली हीरो बन जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ दबंग की शूटिंग करते हुए चौबे जी का किरदार निभाने वाले राम सुजान सिंह के साथ। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो सलमान खान के साथ चैटिंग कर रहे थे तब लंच टाइम में नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और इस बात को सलमान खान ने नोटिस कर लिया था। उसके बाद सलमान ने उन्हें बुलाया, उनका परिचय लिया और उनसे कहा कि आज के बाद आप मेरे साथ ही खाना खाएंगे। ये बात चौबे जी को बहुत अच्छी लगी और सलमान खान ने उनका दिल छू लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।